कीर्ति दास, कक्षा 10वीं की छात्री, आप सबके सामने हिंदी दिवस का एक कथन बोलने जा रही हूँ। कथन कुछ इस प्रकार है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपनी विविध धर्म, संस्कृति और परंपराओं के साथ भारत के लोग सद्भाव, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोले जाने वाली भाषा है। वर्ष 2001 में रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बात करते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। इसके बाद इस ऐतिहासिक दिन के याद में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास गोविंद जैसे लोग ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में कड़ी कार्रवाई की है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। हिंदी दिवस पर भारत में बहुत गर्व के साथ मनाया जाता है। शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हमारी राष्ट्रभाषा का बहुत अच्छे से पर्व मनाया जाता है। ऐतिहासिकों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा है। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस हिंदी भाषा में लिखा गया है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने एक सम्मेलन में कहा था कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग भारत में हर जगह किया जाना चाहिए। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भारत के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र विभिन्न कविताओं को प्रस्तुत करते हैं तथा हिंदी भाषा को गौरवान्वित करते हैं। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिम सभ्यता से बहुत प्रभावित हुए हैं, पर हमें हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा के नारे को नहीं भूलना चाहिए और हिंदी भाषा को हमेशा सम्मान देना चाहिए। हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है और लोगों को उनकी मूल संस्कृति का याद कराता है। इसी के साथ मैं आपको हिंदी दिवस की अधिक शुभकामनाएं देते हुए अपना कथन समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।